हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है हिंदी की बोलियों के ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको ये नहीं पता कि भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ, अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ, साथ ही साथ अपभ्रंश से बोलियाँ कैसे निकली, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे और ये याद करेंगे तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में तो दैट इज़ ऑसम। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम वेस्ट करें कहीं भी, क्योंकि एट द एंड आपको पढ़ना तो अपने नोट से ही होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में अपभ्रंश था जिससे कि अवहट बना, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। तो वो क्या है देखते हैं हम। अपभ्रंश से ही निकला है आपका सौसेनी अपभ्रंश, आपका अर्धमागधी और मागधी, और इसी की उपभाषाएं हो जाती हैं आपका यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। आपका है प्राचीन हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता सकती हूँ। एनटीए के हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और एनटीए आपको पता है कभी भी इजी चीज़ नहीं पूछते हैं। जिन चीज़ों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, इजी से थोड़ा सा टफ होता है, एनटीए वो चीज़ों को ज़रूर पूछता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से ज़रूर कर लें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमने बात करी उपभाषाओं की, तो उपभाषाओं में सबसे पहले आता है हमारे पास पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या होता है, अब इसका वर्गीकरण आगे 2 आधार पे हो जाता है। एक है आ बहुला और होता है ओ बहुला। अब हमको पता है, जब यहाँ बोलियों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी, इस तरफ आकार बहुला, मतलब उनकी भाषाओं में आ का स्वर ज्यादा आता है। हम ओकार बहुला की बात करें तो जो ब्रज और बुंदेली कन्नौजी होते हैं वहां पे आप दोहे वगैरह आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उनमें ओ का स्वर ज्यादा आता है, इसीलिए इसका वर्गीकरण इस आधार पे किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी, जिसको ट वर्ग बहुला भी कहते हैं। यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थानी हिंदी में कौन सी भाषाएं हैं, वो आपको ऑप्शन दे देंगे और एक उसमें पश्चिमी या बिहारी हिंदी का डाल देंगे और वो आपको ऑप्शन दे देंगे, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए। आगे है हमारा राजस्थानी हिंदी, जिसको हम कहते हैं ट वर्ग बहुला, जिसमें आता है आपका मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और जयपुरी को हम क्या कहते हैं, ढूंढारी इसका दूसरा नाम भी है। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कैसे, देखिए ऐसे, वो आपसे पूछेंगे कि इन भाषाओं में से राजस्थानी हिंदी भाषा कौन सी नहीं है। वो आपको क्या करेंगे, मारवाड़ी दे देंगे, मेवाती दे देंगे और मालवी दे देंगे, और एक और आपका वो डाल देंगे, आपका बघेली डाल देंगे, या कंफ्यूज करने के लिए आपको दक्कनी डाल देंगे। तो आप यहाँ से कैसे कंफ्यूज जाएंगे, आपको अगर नहीं पता होगा तभी आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा चार्ट है। आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं इस छोटे से चार्ट को, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसको याद रखने की एक अच्छी सी ट्रिक। आगे हम देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आपका क्या आता है, आपका आता है कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद हम जाते हैं अर्धमागधी पे। अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का हुआ है। पूर्वी हिंदी में क्या आता है, सीधा सीधा आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे हम बढ़ते हैं और मागधी की तरफ आते हैं हम, और इसमें बोलते हैं बिहारी हिंदी, जो कि आपका बिहार प्रांत में ज्यादा बोली जाती है। वो है आपका भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये थी आपकी हिंदी की बोलियां। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसको एज इट इज नोट करिए और याद कर लीजिए, या फिर आप जैसे अगर किसी स्टेट से बिलोंग कर रही, जैसे कि आप बिहार से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। आपको पता है बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप उसे छोड़ के और बाकी सबको लर्न कर लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या है, आप एक मैप बनाइए, रफली एक मैप बनाइए कॉपी में, और उसमें डायरेक्शंस बना लीजिए, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। और उसमें जो जो भाषाएं जहाँ जहाँ आती हैं उसको मेंशन कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब आपको हमेशा याद रहे। और उस पर क्या करना है, आपको मेंशन कर देना है जहाँ जहाँ जौन जौन सी भाषा बोली जाती है, और उसके बाद बस हो गया, इतना ही था आपका। ये ही सबसे बेहतर ट्रिक है, तो आप इसे करके जरूर देखें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। तो आगे मैं आपके लिए उपबोलियों और बोलियां लाऊंगी। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियोस देखते जरूर है, लेकिन शायद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को, तो प्लीज वो करें, मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने की। थैंक यू।